प्यारे छात्रों, आइए कल हम लोग डॉट प्रोडक्ट को पढ़े हुए थे और आज उस पर आधारित एक एग्जाम्पल को हम देखें कि किस प्रकार से दो वेक्टरों का स्केलर गुणन एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर यम द्रव्यमान की ये वस्तु है और इसको यफ बल थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से थीटा कोण पर यह बल यफ लगा हुआ है और इसको जो है कि डिस्प्लेस कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। कितनी दूरी? तो यस दूरी। इस वेक्टर यफ का परिमाण यफ होगा, यस का परिमाण यस होगा। इस वेक्टर यफ का इस डायरेक्शन में घटक, देखिए आपको पीछे बता चुका हूं कि जहां से कोण बनाता है उस दिशा में घटक हमेशा कॉस के साथ लिखा जाता है, तो ये यफ कॉस थीटा होगा और ये घटक यफ साइन थीटा होगा। तो आइए हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। कार्य बराबर आपका होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य को W से लिखेंगे। यहां पर जो फोर्स है, देखिए बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वो F cos थीटा है और इनटू S। इसको आप लिख सकते हैं W इक्वल टू F S cos थीटा और ये लिखा जा सकता है W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, क्योंकि पीछे आप पढ़े हैं वेक्टर A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। इस तरह का इक्वेशन है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब A और B परिमाण है और थीटा उनके बीच का एंगल, तो A डॉट B, तो F S cos थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं F डॉट S। इस तरह से हम इसको जो है कि आसानी से लिख सकते हैं। ये दर्शा रहा है, देखिए यह भी वेक्टर क्वांटिटी, विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो कार्य हमारा निकल करके आ रहा है यह स्केलर क्वांटिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। आइए इसके गुण पे चलते हैं। स्केलर गुणन के गुण, इसमें निम्न गुण पाए जाते। पहला है कि स्केलर गुणन क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमय माने क्रम को बदल देने पर स्केलर गुणन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए विधिवत इसको देखा जाए तो मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं और वो वेक्टर हैं वेक्टर A व वेक्टर B, जिनके बीच का एंगल है थीटा। तो जैसा पीछे पढ़ा है आपने कि A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, जहां A व B वेक्टर A व वेक्टर B के परिमाण हैं, जहां A व B क्रमशः वेक्टर A व वेक्टर B के परिमाण है। ये फिर देखिए जरा सा क्रम विनिमय, तो इसका उल्टा क्रम किया जाए B डॉट A इक्वल टू B A cos थीटा मत लिख दीजिएगा। देखिए A डॉट B, A से B, तो B डॉट B से, या तो यहां उल्टा आइए तो माइनस थीटा कीजिए या यहीं से आगे बढ़ाइए ऐसे, और ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा आपका इस तरह से। यानी B डॉट A इक्वल टू, ये देखिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को चेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से A डॉट B इक्वल टू B डॉट A, यानी हम कह सकते कि स्केलर गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी स्केलर गुणन क्रम विनिमय होता है। अतः स्केलर गुणन क्रम विनिमय होता है। ये पहली प्रॉपर्टी।
दूसरी चीज आपको इसी में बता दें, क्योंकि ये cos थीटा है और cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी होती है, तो जो ए डॉट बी है इसकी वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य हो सकती है। आइए आगे बढ़ा जाए इसी क्रम में, तो दूसरी प्रॉपर्टी पे चला जाए। इसके दूसरा है हमारा कि स्केलर गुणन वितरित होता है। आइए इसको देखते हैं। तो ये हम जनरल आपको बता दे रहे हैं, क्या किताब से देख लीजिएगा। मान लीजिए कि 3 वेक्टर हों ए, बी व सी, तो ए डॉट अगर बी प्लस सी हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या ए प्लस बी डॉट सी हो तो हम लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। मन ध्यान रहे ये लेफ्ट हैंड साइड में है इस डॉट प्रोडक्ट के, तो देखिए बी डॉट ए, सॉरी ए डॉट बी, यानी बी के लेफ्ट हैंड साइड में, सी के लेफ्ट, जबकि ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिद्ध करके दिखाया। लेकिन जब इस तरह के हो तो आप उनको बाएं साइड में ही लिखेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन और ये राइट जो है कि कहलाता है आपका। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्केलर गुणन वितरित होता है, यानी जितना इनके साथ होगा उतना ही इनके साथ भी, जितना इनके साथ उतना ही जो है कि इनके साथ भी होगा। ऐसे आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणन शून्य होता है। ध्यान रखेंगे इसको आप कि दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणन शून्य होता है। ये देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों परस्पर लंबवत वेक्टर आपके कहलाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखने पर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 हो गई, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। यानी अगर दो परस्पर लंबवत वेक्टर हैं तो उनका स्केलर गुणन शून्य होगा, और इनके जरिए हम अदर वैल्यू को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही कह सकते कि दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। कह सकते कि अगला पॉइंट होगा हमारा दो परस्पर समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। वेक्टर ए वेक्टर बी, परस्पर समांतर, ध्यान रखिएगा दो परस्पर समांतर वेक्टरों के बीच या किसी जो भी दो परस्पर समांतर हो उनके बीच का जो एंगल होगा वह 0 डिग्री होगा। तो अगर दो वेक्टर मान लिए जाएं कि ए व बी दो वेक्टर हैं तो कह सकते ए बी कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 रखने पर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। देखिए ए और बी
वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, वही वो कह रहा है कि दो परस्पर समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 रख दीजिए, क्योंकि दोनों दे रखा है, दोनों वेक्टर जो है कि एक दूसरे के समांतर है, थीटा इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, अर्थात दो वेक्टरों का स्केलर गुणन, दो परस्पर समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। आइए अगली प्रॉपर्टी है, थोड़ा लिख देने से समय की बचत हो रही है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। फिर वही का, ये देखें आप, ये वेक्टर ए है आपका और इसी वेक्टर से, तो वह भी उसी के जैसा होगा। यानी फिर एक बार दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तब तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू ए, दोनों एक ही है तो cos 0, तो ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। आइए हम इस पर आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, जरा सा ये देखें। मान लीजिए कि दो वेक्टर ए व बी का परिणामी वेक्टर आर है। तो जरा सा देखिए, स्वतः गुणन करने पर वेक्टर आर डॉट आर इक्वल टू ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी। ये आर डॉट आर इस नियम से आर स्क्वायर हो जाएगा। ए का ए में ए डॉट ए का बी में ए डॉट बी, बी का ए में बी डॉट ए, बी का बी में बी डॉट बी। ये यानी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए है। तो इसको भी आप ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले ही बताया आपको स्केलर गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता। अब बी डॉट बी को बी स्क्वायर यहाँ लिख दे रहे हैं आपका। इस तरह से आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2ab cos थीटा। ये जो रिजल्टेंट है उसे हम ऐसे भी प्रूफ करके निकाल सकते हैं कि आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये वैल्यू आपकी निकल करके जो है कि आ गई। 2-3 प्रॉपर्टी और है जिसको हम अगले वीडियो में कल जो है कि देखेंगे।